आज पहला ऐसा केस जिसमें ये देखिए कि ये जो हमने शुरुआत से ही कहा था कि बीपीएससी के द्वारा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार विज्ञापन के बाद संशोधन, चूंकि उस टाइम में बीपीएससी के पास प्रेशर था कि आपको चुनाव के समय में जल्दी जल्दी रिजल्ट देने का क्रेडिट लेने की होड़ थी। जिस होड़ में जल्दबाजी जो पेटिशनर को कट ऑफ मार्क्स जितना तय था उतना ये प्राप्त कर चुके थे। मतलब एकदम कट ऑफ पर जितना मार्क्स तय था अपने अपने कैटेगरी में, वो कट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर चुके थे। परंतु उम्र के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कि जिसका, जैसे मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल के तौर पर समझिए कि किसी में मान लीजिए 84 कट ऑफ है, तो 84 आपको भी आ गया और हमको मुझे भी आ गया, लेकिन मेरा जन्म तिथि 1986 है और आपका 1987 है, तो उसमें जो ऊपर है यानी 1986 वाले का पहले होगा, फिर बाद में 1987 वाले का होगा। तो इस आधार पर लोगों को दिया जाएगा। तो इस आधार पर उन लोगों को वरीयता मिली थी और इन लोगों ने कहा कि भाई जब इक्वल फुटिंग पर हम है, आपके पास सीट है, आप तो उसको यहाँ के वैकेंसी को आप ट्रांसफर करके अगला वैकेंसी में आप ऐड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको ये सीट है। तो इस पर जज साहब बहुत ही पॉजिटिवली बताया गया कि कहाँ नियम है, किस नियम के तहत आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो कोर्ट में जो दलील होता है उसमें फैक्ट में ही ये बातें थी कि इसमें जो हम लोग के भी पिटीशन में और भी लगभग 600 पिटीशनर का भविष्य अभी पेंडिंग है, उस पर भी बात करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो 101 लोगों का जो अभी था पिटीशन पर, जिस पर सुनवाई होकर डिसीजन आया, तो उनमें यही बात बताई गई थी कि उम्र के हिसाब से जिनका कट ऑफ मार्क्स था, उम्र के हिसाब से जो नौकरी से बाहर थे उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए बीपीएससी के द्वारा। ये जो रीट पिटीशन था वो अलाउ हो गया, अभी जजमेंट यही आया। अब जो जिज्ञासु छात्र हैं उनके लिए ये होगा कि मेरी बारी कब आएगी। तो अब रास्ता आसान इसलिए हो गया कि ये केस को समझाने के लिए जज साहब के दिमाग में सारा चीज आ गया कि बीपीएससी में कैसे कैसे अनियमितता बढ़ती गई। कवर्ड मैटर है, हम लोगों का दो मांग था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, तो उनको तो रिजल्ट मिल गया, क्योंकि इक्वल फुटिंग पर थे, उनका थोड़ा चांस हायर था, इसीलिए कोर्ट में हम लोगों ने उस चीज को पहले रखा कि अब हम लोग अटैच नहीं कराए। अब क्या है, दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ को प्राप्त नहीं किए हैं परंतु क्वालिफाइंग को प्राप्त किए हुए हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जिन बच्चों ने प्राप्त कर लिया है और कट ऑफ से नीचे है, तो क्वालिफाइंग वाले बच्चे मिल गए तो आप उनको दीजिए नौकरी, क्योंकि सीट आप दिखा रहे हैं कि हमारा खाली है। तो ये कट ऑफ जो निर्धारित होगा तो सीट के आधार पर निर्धारित होती है। दूसरी बात, आप अयोग्य लोगों के साथ आप हमको कैसे कंपटीशन करा दिए। पहले आप इसमें तो ये देखिए, पहले क्या होता है, अभी सामान्य भाषा में आप समझिए, किसी की शादी भी होती है तो पहले लड़का लड़की को लोग देख लेता है, जांच लेता है कि नहीं भाई ठीक है, जो क्वालिफिकेशन लायक है या नहीं है। मान लीजिए जो आपको नौकरी वाला चाहिए तो सर्टिफिकेट देख लेते हैं, लड़का टीचर है, यह तब शादी की बातें होती है। आप कहिएगा कि नहीं शादी हो गया अब हम जांच करेंगे, तो अटपटा सा लगता है। जज साहब भी सरप्राइज हो गए कि ये क्या है। आप फॉर्म भरा लेते हैं बिना स्क्रूटनी के, आप उसको एग्जाम में बैठा देते हैं और मान लीजिए बाद में पता चलता है कि वो एलिजिबल है और मेगा भी छात्र का रिजल्ट आप नहीं देते हैं, उसको रोक लेते हैं। तो ये बड़ा उटपटांग सा चीज था कि मान लीजिए, ये तो जज साहब का यही कहना था, जस्टिस साहब का, कि भाई ये चीज तो पहले आप स्क्रूटनी में देख लेते। यही चीज हम लोगों ने शुरू से कहा था कि छात्रों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो अभी पहला केस टेकअप हो गया, इसका लाभ ये मिलेगा। अब हम लोग जज साहब के पास जाके कहेंगे हुजूर सेम मैटर पर कवर मैटर है, चूंकि आपने इसको डिसाइड कर दिए हैं, अब हमारा ये पिटीशन है, इसको भी सुन लिया है। तो